सबसे पहले हम जाने कि वर्ग क्या होता है। वर्ग वह संख्या होती है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है। जैसे लिखा है 7, 7 का वर्ग निकालना है तो 7 का वर्ग निकालने के लिए 7 का 7 से ही गुणा करना पड़ेगा, और 7 का 7 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह वर्ग कहलाता है ना। बात समझ में आई? हम यही वर्ग निकालना, सबसे पहले हम वर्ग निकालना जाने। वर्ग निकालने के कई तरीके हैं। सबसे पहले तो हम वो जान लें, जैसे लिखा है भाई एक अंकीय संख्याओं के वर्ग तो हम निकालेंगे, है ना। 2 अंकीय संख्याओं के वर्ग, 3 अंकीय संख्याओं के वर्ग, जैसे 113 का कह दिया, 125 का कह दिया, 115 कह दिए, 89 कह दिए, 71 का कह दिया। इनके वर्ग निकालना थोड़ा कठिन, लेकिन कठिन नहीं लगेगा। देखो कैसे होता है। 1 से 9 तक तो तुम्हें पता ही है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16, 5 का 25, ये तो सबको पता है। अगर हम कह देते हैं 11 का वर्ग, या कह लेते हैं 111 का वर्ग, जहां पर 1 1 की पुनरावृत्ति होती है, इनके वर्ग निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इनकी वर्ग निकालने के लिए कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, और ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 11 का वर्ग निकालने के लिए हमको करना क्या है? 11 में देखें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। यदि 2 अंक हैं तो 2 तक गिनती लिख देते हैं, और उसी 2 से इस पार क्या क्या लिखा है वही बाद में भी लिख देते हैं। यही 11 का वर्ग है। सदैव ऐसा करते हैं, और ये सब लोग पहले से ही जान रहे हो, है ना। ये सब लोग पहले से ही जान रहे हो, लेकिन हम पूरी बात करेंगे। हम छोटे स्तर से चलते हैं, है ना, और बड़े स्तर तक हर एक संख्या के वर्ग को निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो हुआ क्या, 3 अंक है ना। अर्थ यहाँ पर क्या करोगे? 3 अंक है तो 3 तक गिनती लिखेंगे, और उसके बाद जो है कि 3 के पहले क्या लिखा है? 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। 2 के पहले 1 लिखा है, 1 लिख देंगे। बात क्लियर हुई? इसी तरह से यहाँ पर करते हैं कि 4 1 लिखे हैं तो 4 तक हम गिनती लिख देते हैं, और 4 के पहले 3 लिखा है, 3 के पहले 2 लिखा है, 2 के पहले 1 लिखा है। यही इनका वर्ग है। ये बात आज से पहले भी तुम लोगों को पता रही होगी। लेकिन अगर यहीं पर हम कह देते हैं 22 का वर्ग निकालो, 222 का वर्ग निकालो, है ना, 33 का वर्ग निकालो। अच्छा 33 वाला जो है कि थोड़ा कठिन बैठ जाएगा। 333 वाला इस रूल से थोड़ा कठिन बैठेगा, और कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं। अभी हम छोटे जो है कि शॉर्टकट बताएंगे, है ना, जिनमें ये भी नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर जो है कि दो जो है 2 बार लिखा है, 2 बार लिखा है तो 1 और 2 लिखो। 2 के पहले 1 लिखा है तो 1 लिखो। वही 11 वाली प्रक्रिया को अपना लेते हैं। लेकिन 2 2 लिखा है ना, 2 2 लिखा है तो 2 दूनी 4 से इसका गुणा कर देते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, जवाब रहा है 484 के बराबर। और ऐसी ही प्रक्रिया यहाँ पर भी करते हैं। 3 अंक है तो 3 तक गिनती लिखो, और 3 के पहले जो है 2 लिखा है, 2 के पहले 1 लिखा है। ऐसी प्रक्रिया कर दिए। और 2 2 2 लिखा है, इसलिए 2 का वर्ग माने 4 से गुणा कर देते हैं, और 4 का गुणा करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 हाथ से 9, 4 एकम 4, है ना। अगर कठिन लगे तो हम अभी सरल तरीका, इससे भी सरल तरीके देने वाले हैं। ठीक है, क्या हुआ? 4 2 का वर्ग से गुणा करते हैं। 3 3 3 है तो 3 के वर्ग, 4 4 4 है तो 4 के वर्ग, 5 5 5 है तो 5 के वर्ग, 6 6 6 है तो 6 के वर्ग। लेकिन 6 के वर्ग से 7 के वर्ग से गुणा करना थोड़ा कठिन है, तो इसलिए गुणा करने से 7 का वर्ग से गुणा करने से अच्छा उन्हीं संख्याओं का गुणा कर लें, है ना। लेकिन हम इससे भी सरल तरीका बताएंगे। फिलहाल ऐसे भी अगर इस नियम से लगाओगे तो ऐसे भी लगता है, जैसे यहाँ पर 2 अंक है तो 2 तक गिनती, और 2 के पहले 1 लिखा है ऐसे, और 3 3 लिखा है इसलिए 3। 9 से गुणा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 1 10। और ऐसे ही यहाँ पर भी करते, 3 कितनी भी बार हो हमको करना है 9 से ही गुणा। 4 कितनी भी बार हो हमको करना है 4 से गुणा, अगर उन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तब। यहाँ पर देखो 3 तक है तो 1 2 3, 3 के पहले 2 है, 2 लिखो। 2 के पहले 1 है, और 3 3 3 कितनी भी बार लिखा हो जवाब तुम्हें जो है कि गुणा 9 से ही करना होगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 19 20, 9 एकम 9 2 11, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27
1 28 है ना, 9 18 19 20, 9 कम 9 2 11। क्लियर हो गया, इतनी सी बातें क्लियर हुई। अच्छा ये पॉइंट तुमको कठिन लगे होंगे, लेकिन अभी हम एक रूल बताएंगे, उनमें सारे के सारे पॉइंट कठिन से सरल की ओर बदल जाएंगे, है ना। ये रहा अगर अंक जो है कि पुनरावृत्ति की ओर है। लेकिन अगर यहीं पर हम कह लेते हैं, यहीं पर कह लेते हैं कि 99 का वर्ग निकालो, 999 का वर्ग निकालो, 9999 का वर्ग निकालो, है ना, या 999 5 बार लिखा है, इनका वर्ग निकालो। तो हमें करना क्या है, कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं। अब देखो चाहोगे तो ऐसे कर सकते हो, 2 अंक है 11 वाला रूल लगा लेते हैं और 9 9 81 से गुणा कर लेते। अच्छा 121 का 81 से गुणा करना आसान है कि 99 का 99 से गुणा करना आसान है? तो हमको इसके अलावा तो हमको यही कर लेना ज्यादा अच्छा है। लेकिन हमको ये भी नहीं करना है, ना तो 99 का 99 से गुणा करना है और ना तो 121 का 81 से गुणा करना। हमको करना क्या है, देखो पहले तो हम गुणा करके देख लेते हैं। 1 1 कम 1, 1 दूना 2, 1 1 कम 1, क्रॉस लगाए, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 1 हासिल 8 1 कम 8 1 9, और यहाँ पर 1 है, 8 2 10 है, और यहाँ पर 6 1 7, 1 इसका हासिल 8 हो गया, और यहाँ पर 98 0 1 आया। और इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है। देखो करना क्या है, कुछ लोगों को पहले से ही पता होगा, फिर हम आज जान लेते हैं। इसमें बोलो कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। कितने 9 हैं? 2 9 है। जितने 9 हो उससे एक बार कम करके 9 लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 9 है तो 2 9 लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर 4 9 है तो 3 9 लिख लेते हैं। और ये तीनों हम बता रहे हैं, इसे तुम्हें बताना है ना। अब हमको करना क्या है, अब इधर ना देखो, कोई मतलब नहीं रह गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना क्या है, 9 के तुरंत बाद एक बार हम क्या करते हैं, 8 लिख देते हैं। एक बार क्या करते हैं, 8 लिख देते हैं, है ना। अब क्या करना है, 8 के पहले जितने 9 हैं उतने 0 लिख देते हैं। 1 9 है तो 1 0, यहाँ 2 9 है तो 2 0, यहाँ पर 3 9 है तो 3 0। बात क्लियर हुई। और उसके बाद जवाब देने के लिए अंत में 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं, यहाँ पर भी 1 लिख देते हैं। 99 का वर्ग ये हुआ, 999 का वर्ग ये हुआ, 9999 का वर्ग ये हुआ। अब इसका वर्ग तुम्हें बताना है, जल्दी से हल करो इसको। 4 9 8 4 0 1 है, मतलब क्या 5 बार 9 है तो हमको 4 बार 9 लिखना है, और 4 बार 9 लिखना है तुरंत हमको 8 लिखना है। 4 9 लिखे हैं तो 4 0 लगाएंगे, और 4 0 लगाएंगे, अंत में हमको क्या करना है, 1 लिखना है। बोलो कोई दिक्कत हुई इसमें? एकदम सरल पॉइंट रहा। अगर एकदम सरल पॉइंट रहा तो इस टाइप को भी हटाते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। अगला वह है, जैसे हम कहें इकाई के स्थान पर 5 हो, मान लीजिए जैसे 15 का वर्ग है, 25 का वर्ग है, 35 का वर्ग है, 45 का वर्ग है। और सारे रूल भूल जाना, लेकिन यह रूल नहीं भूलना। यह रूल जानते हो कहां पर मददगार होगा, जब हमको वर्ग से वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तब यह काफी हद तक तुम्हें जो है कि, है ना, काफी सरल जो है कि सवालों को काफी सरल बनाएगा। यह रूल नहीं भूलना बिल्कुल। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे 15 का वर्ग निकालना है, या 25 का, या 35 का, या 45 का, तो जो ये 5 लिखा है अंत में, 5 के स्थान पर तुम्हें 25 को लिख देना है। और 1 के बाद होता क्या है, बोलो 1 के बाद होता क्या है, 2 होता है, तो इसका 2 से गुणा कर देना, किसका, इस अंक का। 2 1 का 2, माने जो 15 है, इस 15 का वर्ग 225 है। इसी तरह से जैसे 5 को 25 लिखे हो, उसी तरह से 5 को 25 लिख देना। और 2 के बाद होता क्या है, 3 होता है, तो 2 3 6, अर्थात 25 का वर्ग 625। अब 35 का तुम लोगों को बताना है, जल्दी से बताओ। 12 25, बहुत सही भाई। 3 के बाद 4 होता है, तो 3 चौक 12, और 5 को लिखते हैं 25, जवाब रहा 12 25। बात क्लियर हुई। उसी तरह से 45 का जल्दी से 16 25 नहीं 20 25 भाई। 4 के बाद 5 होता है, तो 4 5 20, और 5 को लिखेंगे 25। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा 45 का ये है, तो जो है कि 55 का कितना होगा, जल्दी से बताओ। कितना? 25 25 गलत है, 30 25 होगा। क्यों?
क्यों? 5 के पहले 6 होता है भाई, तो 5 छक्का 30 होगा ना, और 5 को 25 लिखेंगे तो 30 25 होगा ना। 25 25 कैसे होगा? 30 25 होगा, और 30 25 हुआ तो बोलो 65 का कितना होगा? जल्दी से 42 25। 6 के बाद 7 होता है, 6 7 42 25। 25 तो अपने पास से रखना है। 75 का बोलो क्या होगा? जल्दी से बताओ। 72 72 कहाँ से आ गया? 56 25। कैसे? 7 8 56 25। चलो 85 का बताओ। 72 अच्छा 72 25। चलो 105 का बताओ जल्दी से। 105 का जल्दी से करो, है ना भाई? देखो 10 के बाद 11 होता है तो गैर दहम 110, 5 को लिखना 25 है तो 110 25 है। अच्छा 110 25। अब बात यहाँ पर ही 110 25 की, इसको और सरल तरीके से लगा सकते हैं। और अगर 115 का निकालना है, 125 का निकालना है, सब में यही रूल लागू होगा। जहां पर इकाई का अंक 5 है वहां पर यही रूल लागू होगा। अब हम पहुंच गए 3 अंकी संख्याओं पर। 3 अंकी कुछ रूल देख लेते हैं वो कैसे होता है। देखो अच्छा, एक फार्मूला हम ऐसा देने वाले हैं जहां पर सारे रूल जब भूल जाओगे तो वो फार्मूला हर संख्या पर लागू होगा। वो चाहे 5 अंत में हो, चाहे 1 अंत में हो, चाहे 9 अंत में हो, चाहे उस संख्या को दोहराया गया हो, चाहे तहराया गया हो, है ना? वह रूल सब जगह पर लागू होने वाला है। लेकिन फिलहाल जहां 105 की बात करें हैं वहीं पर हम बात कर लेते हैं एक साथ 101 का वर्ग या 102 का वर्ग या 103 का वर्ग या 104 का वर्ग या 105 का वर्ग या 106 का वर्ग, है ना? और बाकी तुम्हें भी बताना है। देखो होता क्या है, जैसे 101 का वर्ग निकालना है, 101 का 101 से गुणा करोगे, है ना? उससे अच्छा है। तुमको फार्मूला बता रहे हैं और काफी हद तक ये मददगार भी रहेगा। बोलो ये 100 से कितना ज्यादा है? 100 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। और 1 ज्यादा है तो 1 का वर्ग बोलो क्या होता है? 1 का वर्ग 1 होता है। लेकिन उसको 0 1 लिखना। कभी भी संख्या कोई भी हो, अगर उसका वर्ग निकाल रहे हैं तो सदैव क्या करना, उसको 2 अंकों में लिखना। अगर कभी कभी होता है उसका वर्ग 3 अंकों में आ जाए तो 3 अंकों में आ जाए तो भी तुम्हें करना है क्या है? 2 अंकों में लिखना। अभी हम फार्मूले बताएंगे, है ना? 1 को 0 1 लिख दिया। अब बोलो यह 100 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा तो 1 ही जोड़ दो। 101 में 1 जोड़ोगे 102 हो जाएगा। जवाब रहा 102 0 1, माने 101 का स्क्वायर क्या है? है ना? 10,201 है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हें क्या करना है, ये 100 से कितना ज्यादा है बोलो? 2 ज्यादा है तो 2 का क्या करोगे? 0 4 करोगे। 0 4 और 2 ज्यादा है तो 2 जोड़ दो। और जैसे 102 में 2 जोड़ोगे बोलो क्या हुआ? है ना? 104 0 4, यही तो तुम्हारा जवाब है। अब जल्दी से 103 का दे डालो जल्दी से। 106 0 9, माने 103 में भाई 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ोगे तो 106 होगा। और 3 का वर्ग 9 होता है तो 3 तरह का 9, 9 को लिखना है 0 9। बातें क्लियर है? अच्छा 104 का जल्दी से 108 16। 108 16। भाई 4 ज्यादा है तो 4 जोड़ोगे 108 हो जाएगा। और 4 का वर्ग होता है 16, 4 चौक 16। भाई 108 16 हो गया। अच्छा 108 16 हो गया तो 105 का दे डालो जल्दी से। 110 25। 110 25 होता है तो 106 का दे डालो जल्दी से। 112 36। अच्छा इतनी सी बात समझ में आई? अच्छा इतनी सी बात समझ में आई है तो जल्दी से जो है कि तुम 112 का भी वर्ग बता डालो। जल्दी से बताओ, ध्यान देना। देखो क्या कर रहा है, 112 का वर्ग निकालना है। सुनो तो भाई कैसे सुनाए, कैसे है? एकदम रेडी हो? देखो 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा। 12 का वर्ग क्या होता है? 144 को लिख देना। 144 को लिख देना। यह जो है कि 100 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा। 12 ज्यादा है तो 112 में 12 जोड़ोगे तो क्या होगा? 124। इधर के 2 अंक छोड़ देते हैं और 124 नीचे लिख देते हैं। जवाब ये इनको जोड़ करके दे देते हैं। 4 का 4 लिखते हैं, 4 का 4 लिखते हैं, 4 1 5 लिखते हैं, 2 का 2 लिखते हैं, 1 का 1 लिखते हैं। 12 5 44 1 का जवाब है। बोलो इससे सरल भी कुछ होगा? अगर इससे सरल नहीं होगा तो 113 का भी जल्दी से हल कर डालो। जल्दी से क्या 113 का
113 का वर्ग निकालना है। 113 देख रहे हैं, 100 से कितना ज्यादा, 13 ज्यादा, 13 ज्यादा, तो 13 का वर्ग लिख देते हैं 169 और 2 अंक इधर से छोड़ देते हैं, बाकी इधर देख लेते हैं। 113 में 13 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। 126 जब होगा तो 9 का 9 है, 6 का 6, 6 1 7 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, 12 769। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर है। अच्छा एकदम क्लियर बात रही अगर तो 114 का भी देख डालो जल्दी से देखें। 114 का निकालना है तो देखिए 14 से वो 100 से कितना ज्यादा, 14 ज्यादा, 14 ज्यादा तो 14 का वर्ग निकाल लेते हैं, कितना होता है 196 होता है और 2 अंक इधर के छोड़ देते हैं, बाकी इधर देख लेते हैं। 114 में 14 जोड़ेंगे तो 128 और 128 में 1 जोड़ लेंगे तो 138। ऐसे चाहे करने चाहे 128 ऐसे नीचे लिख देते हैं और बाद में जोड़ लेते हैं। 6 का 6 है, 9 का 9 है, 8 एक 9 है, 2 का 2 है, दोबारा 996 हो गया। क्लियर बात रही? ये तो 3 अंकों में हम चले गए, जबकि जाना चाहिए था अभी हमको 2 अंकों में, है ना। अब 3 अंकों में और भी बहुत सारे जो 996, 896, 540, 543 इनका वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, है ना। अब पहले हम 2 अंकों वाली बात फाइनल कर ले। तब 2 अंकों में हम देखते हैं, जैसे हमें कोई संख्या है 43 और 43 का वर्ग निकालना है। 43 का वर्ग निकालना है। देखो यहां पर जो है वर्ग भी इसी रूल से निकाल लेंगे और घन भी इसी रूल से निकाल लेंगे, है ना। चाहो तो यहां पर देखो सूत्र रखना चाहो तो सूत्र रख सकते हो, a² 2ab और b² ये सूत्र होता है। 2 अंक की संख्या पर दो अंकी किसी संख्या के वर्गों को निकालना है तो ये सूत्र लागू होता है। और ये सूत्र में हम a और b लिख दें, क्या होता है a, क्या होता है b, हम ये जाने। पहला वर्ण जो होता है उसे हम a मान लेते हैं, दूसरा वर्ण जो होता है उसे हम b मान लेते हैं, माने दूसरा अंक b होता है, पहला अंक a होता है। और इस सूत्र को जब भी हम हल करते हैं, इसको पीछे से हल करते हैं। पीछे यहाँ पर लिखा है b² का मतलब होता है 3 का स्क्वायर। कलम नहीं तुम्हारे पास तो भी इसका जवाब दे सकते हो, रब करने की जरूरत नहीं, गुणा करने की जरूरत नहीं है ना। कैसे भाई 3 का वर्ग किए, b कहता है भाई यहाँ पर लिखा है b² माने 3 का स्क्वायर होता है क्या है 9, लिख दिए 9। और अब आगे क्या करना है, फिर कहता है a और b, भाई इन दोनों के बीच गुणे के निशान है, 2 के बीच भी गुणे के निशान है, ये वाली प्रक्रिया हल करते। ये कहता है दोनों अंकों का गुणा करके दोगुना कर दो भाई, 4 3 12, 12 के दुगुना 24, 24 के लिखना है 4 और हासिल अलग लिख लेना, है ना। उसके बाद जब ये प्रक्रिया और ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो अब बची क्या, ये प्रक्रिया कहती है कि a का स्क्वायर करो। एक को माने हैं 4 को माने 4 का स्क्वायर 16 और 16 में ये 2 जोड़ देते हैं तो होता क्या है 16 2 18। जवाब तुम्हारा रहा 18 49 के बराबर। बोलो यहाँ पर दिक्कत हुई कोई, है ना। अगर दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर हम फिर अगला एक कोई संख्या लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अगर हम कह लेते हैं कि 56 का वर्ग निकालो, है ना, 56 का वर्ग निकालो। अच्छा इससे भी सरल हम तरीका दे दे, अगर ये सरल तरीका तुमको कठिन लग रहा हो तो इससे भी सरल तरीका है। चले यहाँ पर हम देखते हैं 6 6 के 36 का 6 लिख देते हैं। सूत्र पर ना जाओ, कह दो 6 6 के 36 की 6, चाहो तो 36 के 36 भी लिख सकती हो और चाहो तो 6 भी लिख सकती हो। 6 लिखने वाला तरीका ये है, 36 लिखने वाला तरीका ये है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर 6 6 के 36 के 6 लिख दिया, हासिल तुम्हारा 3 हो गया जो इस नियम से लगा रहे हो। फिर कहता है कि गुणनफल, अगर गुणनफल 56 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 5 6 का 30, गुणनफल को कह रहा है दुगुना करो, 5 6 का 30 का दुगुना 60 और 60 में 3 जुड़ा तो 63। क्लियर हुआ ना। और उसकी बाद क्या करते हैं, भाई यहाँ पर जो 63 हुआ ना, 5 6 का 30, 30 दूनी 60, 60 3 63 और 63 में हासिल हुआ क्या 6 और 6 हासिल हुआ तो 6 को बरकरार बचा के रखें। अब कहता है 5 का स्क्वायर करें 25, 25 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 31 36। पहला तो तुम्हारा जवाब ये है। दूसरा हम ये वाला फार्मूला भी हम लागू कर दिए हैं। ये वाला अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये 6 का वर्ग 36 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। क्लियर है। अच्छा हमको करना क्या है, हमको लाना है 31 और 36।
अब करना क्या है, इधर से एक अंक छोड़ देना, इधर से एक अंक छोड़ देना और दोनों का कर देना गुणा, 5 छक्का और 30 के ऊपर 2 लिखा है, इसका भी गुणा कर देना, 5 छक्का 30, 30 का दुगना 60 और 60 को ऐसे लिख देना। और जवाब देखो 6 का 6 है, 0 3 है, 5 6 11 1 है और हासिल इसमें जुड़ गया 3 है। बोलो कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। फिर एक बार हमने कहा 83 का वर्ग निकालो भाई, 83 का वर्ग निकालो और 83 को 3 का वर्ग होता है 0 3 और 0 9 लिख दिए, 8 का वर्ग होता है 8 64 लिख दिए और इस अंक को छोड़ दिए। उसके बाद 8 का गुणा 3 से कर दिया, 8 3 24, 24 का गुणा 48, 48 को इस तरह से लिख दिए और यहाँ पर जोड़े 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 4 8 है और यहाँ पर 6 का 6 है। बात क्लियर हुई। और अगर ऐसे नहीं तो इस वाले रूल से भी, ये वाला रूल कहता है भाई पहले इसका वर्ग करो, 3 तरह का 9, 9 का 9 लिख दिए, 9 का 9 लिख दिए और अब आगे बढ़ते हैं, कहता है गुणनफल का दुगुना कर दो, 8 3 24, 24 का दुगुना 48, 48 के लिख दिए, 8 हासिल हो गया 4 और फिर कहता है इसका स्क्वायर करो, 8 नहीं 64, 64 में जुड़ा 8 हो गया 68। बोलो कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो तमाम संख्याओं के वर्ग निकालना है तुम्हें। लगाओ कितना है, 60 84 आया। देखो भाई 8 नहीं 64 के 64 लिख दिया, 7 7 49 का 49 लिख दिया और उसके बाद दोनों का गुणा कर दिया और इसका भी गुणा कर दिया, 7 8 56, 56 2 112। हम कहते हैं ये वाला अंक जरूर छोड़ देना, 112 का 112 लिख देते हैं, है ना। 4 का 4 है, 6 2 8 है, 9 1 10 है और यहाँ पर एक हासिल है और एक हासिल जुड़ा तो 6 है। 60 84 हुआ, 60 84 हुआ, एकदम क्लियर है। अच्छा 60 84 हुआ तो 93 का भी निकाल कर दिखाओ जल्दी से। अभी 1 2 सवाल कराते हैं। 93 का वर्ग भाई, 93 का देखो, 93 में 3 का वर्ग पहले करना है, 3 का वर्ग 0 9 कर देते हैं, 0 9 कर दिए। इस अंक को छोड़ जरूर देना, 9 9 81 होता है। उसके बाद सबका गुणा कर देते हैं, 9 3 27, 27 का दुगना 54, 54 को 54 लिख देते हैं। आप देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, जवाब 86 49 के बराबर। क्लियर हुआ? अच्छा ये बात अगर क्लियर हुई है तो तुम्हें करना क्या है, 128 का वर्ग निकालना है, जल्दी से निकालो। चलो देखें, सबसे पहला काम है भाई, अब 3 अंक की संख्या आ गई, चाहे 2 अंक की संख्या हो चाहे 3 अंक की संख्या हो। अभी हमने कहा था एक रूल ऐसा देंगे वो जो सब जगह पर लागू होगा और ये रूल जो है वो सब जगह पर लागू होगा जो अब ये लगा रहे थे। 128 का वर्ग निकालना है, 128 में इकाई के स्थान पर 8 है, 8 का वर्ग लिख देना, 8 है 64। इतनी सी बात क्लियर हुई। और उसके बाद 8 का वर्ग 64 लिख दिया तो 12 का वर्ग बोलो क्या होता है, 144 होता है, लिख दिए। और हमने कहा इस वाले अंक को छोड़ देना, जो भी प्रक्रिया करना इस वाले अंक को छोड़ करके करना। अब क्या करते हैं भाई, 2 खंड बनाए, एक 12 एक 8 का, तो 12 का 8 से गुणा 12 ठे 96 का दुगना कर देते हैं। नहीं कर पा रहे हो तो भाई 96 छोटा सा ऐसे लिख देना, दुगना मतलब 2 से गुणा, 2 6 के 12 का 2 कर लेना, हासिल 1 हो गया, 2 9 18, 18 में 1 हासिल जुड़ा 19 हो गया। और अब देखो जोड़ देते हैं, 4 का 4 है, 6 2 8 है, 9 4 13 है और यहाँ पर जुड़ा तो ये 16 384 बना। क्लियर हुआ? बोलो अभी कठिन लग रहा है? चाहे 3 अंक की संख्याएं हो चाहे 4 अंक की संख्याएं हो, सब में यही रूल लागू हो जाता है, ठीक है। और चाहे 2 अंक की संख्या, और ज्यादातर वर्ग और वर्गमूल क्या होता है, 2 अंक की संख्याओं से बढ़ता है तो 3 अंक की पर जाता है ना। अच्छा अगर ये समझ में आया है तो फिर तुमको लगाना क्या है, 113 का वर्ग, जल्दी से। चलो 113 का वर्ग निकालना है। 113 का वर्ग हमने कहा 11 को अलग रख दो और 3 को अलग रख दो, 3 का वर्ग 9 होता है, 9 को 0 9 लिख देना, है ना, 9 को 0 9 लिख देना। और उसके बाद 11 का वर्ग 121 लिख देना। और जब भी प्रक्रिया करना इस अंक को छोड़ करके करना, 11 और 3 के खंड किया है ना तो घेर दे, 33 का दुगना करेंगे तो 33 दुगना 66, 66 को ऐसे लिख देंगे, है ना। और यहाँ पर 9 का 9 है, 6 का 6 है, 6 1 7 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, बोलो 12 769 हुआ। क्लियर हुआ? अभी भी नहीं लगाना समझ पाए हो? चलो एक और संख्या देते हैं और हम करते हैं 132 का वर्ग, जल्दी से 132 का वर्ग निकालो। वही लगा रहे वाह बहुत बढ़िया। देखो हमने कहा था दोनों के दोनों रूल जो है कि यहाँ पर काम करने वाले हैं, है ना। और दोनों के दोनों रूल यहीं पर नहीं
बहुत सारे स्थानों पर काम करने वाले। देखो पहला तो रूल जो हम बताते आए हैं, देखो 132 का वर्ग निकालना है। 132 में ये देखो 2 है, 2 का वर्ग 0 4 है ना। और उसके बाद 13 का वर्ग 169 है। पहले तो ये किए और इस अंक को छोड़ दिया। जो भी प्रक्रिया यहाँ पर रखना है, देखो 13 दूना 26, 26 का दुगुना 52 और 52 को ऐसे जोड़े तो 4 का 4 है, 2 का 2 है, 9 5 14 है और एक हासिल हुआ यहाँ पर 17 424 हुआ है ना। और यही तरीका हमने कहा अभी तुम लोगों से जब पहले लगवा रहे सवाल तो कैसे लगवा रहे थे, हम कह रहे थे ये बोलो 100 से कितना ज्यादा, 100 से 32 ज्यादा है। अगर 100 से 32 ज्यादा तो 32 का स्क्वायर 1024 होता है। 1024 के 24 लिख देना, 1024 का 24 लिख देना। बात क्लियर हुई ना। और नहीं तो 1024 ही लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1024 लिख दो, 2 अंक उधर छोड़ दो, यहाँ पर 2 अंक छोड़ने होते हैं। और उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमको करना क्या है, ये 132 से 32 ज्यादा है। 132 से 32 ज्यादा तो 132 में 32 जोड़ोगे 164 हो जाएगा। 164 ऐसे लिख डालो भाई। 4 का 4 है, 2 का 2 है, 4 का 4 है, 7 का 7 है, 1 का 1 है, 17 424 4 तो ऐसे भी लगा सकते हो। पता हो तो कैसे लगा? हाँ 32 का वर्ग कठिन है, 100 से जितना ज्यादा हो उसका वर्ग निकालना है। जिस 100 से जितना ज्यादा, अब सब जैसे कह दिया 169 का निकालो, तो 69 का वर्ग कौन निकालने आएगा। नहीं सर, ऐसे कर सकते हैं जैसे 9 स्क्वायर 82, हाँ। और 44, हाँ 44 में 8 जोड़ेंगे हाँ बहुत बढ़िया। और चलो जो अच्छा लगे वो कर लो। फिलहाल हम दोनों के दोनों तरीके तुम्हें बता दिए हैं, अब कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम सवाल लगवाते हैं, है ना। और सवाल लगवाते हैं। अगला प्रश्न देखो, लिखा है 162 का वर्ग माइनस 138 का वर्ग, माने 162 का वर्ग निकालेंगे और फिर 138 का वर्ग निकालेंगे और फिर उनको घटाएंगे। देखो तुम विस्तार तरीके में क्या करोगे, 162 का वर्ग करोगे और फिर 138 का वर्ग करोगे, जो भी आएगा उनको घटाओगे। अब देखो पहले समझ लो, यहाँ पर देखो 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग होता है 0 4, 16 का वर्ग होता है क्या, बोलो 16 का वर्ग 256। और अब यहाँ पर ये अंक छोड़ देते हैं, 16 दूना 32, 32 का दुगुना 64 और इस तरह से करते हैं तो 4 है और 6 दूनी 12 है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 26 244 आया। ये फार्मूला नहीं है बनाना है, अभी हम बहुत सरल फार्मूला देने वाले हैं। और फिर हमको करना क्या है, 138 का वर्ग निकालना है। 138 में हम ये 8 है 64, फिर ये 13 13 में 169 हो गया और फिर अंत वाला अंक छोड़ दिए, फिर 13 ठे, बोलो 13 ठे 104 होता है। 104 के दुगुना 208, बहुत सही 208 हुआ। अब देखो 4 का 4 है, 8 4 14 है, 1 हासिल वहां और यहाँ पर 9 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, कितना आया। अब इसका वर्ग कितना है, इसका वर्ग कितना और बीच में लगा है घटाव का निशान, और घटाव का निशान लगा है तो हमको करना क्या है भाई, घटा देते हैं। 4 से 4 घटाए तो 0 बचा और फिर 4 से 4 घटाए तो 0 बचा और फिर यहाँ 2 से 0 घटाए तो 2 बचा और फिर 16 से 9 घटाए, भाई यहाँ पर उधार लिए 6 से 9 नहीं घटेगा तो उधार लिए 16 हो गया। 16 से 9 घटाए तो बोलो क्या बचा, 16 से 9 घटाए तो बोलो क्या बचा, 7 बचा कि 8 बचा। अरे वाह, इसने एक उधार दे दिया, यहाँ 1 बचा, 1 से 1 घटाए कुछ नहीं बचा, जवाब रहा 7200 के बराबर। बोलो कोई दिक्कत, लेकिन ना यही। अब देखो इतना बड़ा सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। कभी भी तुम ये जानो होता क्या है, सूत्र क्या होता है, 2 संख्याओं की वर्गों का जो अंतर होता है उनके योग और उनके अंतर के गुणनफल के बराबर होता है। कभी तुमको पढ़ाते समय सूत्र लिखाए हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। बात क्लियर है। अर्थात कभी भी वर्गों का अंतर पूछा जाए, कभी भी वर्गों का अंतर यदि पूछा जाए तो उनको सबसे पहला काम एक बार जोड़ लेना। 162 में 138 जोड़ोगे तो 300 होगा, बोलो नहीं होगा। 8 2 10, 6 3 9, 1 हासिल 10, 1 1 2 और 1 हासिल 3, गुणा के निशान लगा देना। भाई हमने एक बार जोड़ लिया, अब हमको करना क्या है, घटा देना है। और घटाना है तो देखो बड़ी से छोटी संख्या, यहाँ 2 से 8 नहीं घटेगा, उधार लिए 12, 12 से 8 घटाए तो बचा 4 और इस यहाँ पर 15 बचा, 15 से 13 घटाओगे तो बचेगा 2। बोलो कोई दिक्कत, 0 का 0 है, 24 दूना 48, 24 3 72, जवाब रहा 7200 के बराबर। बोलो ये सरल है या वो सरल है ना, ये सरल है ना। अगर ये सरल है तो ऐसे ही क्वेश्चन को हल करो।
हो गया है। हम कहते हैं 142 का स्क्वायर माइनस 58 का स्क्वायर लगाना है, तो हमको करना क्या है, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। 142 में 58 जोड़ोगे तो होगा क्या, 200 हुआ ना, और 200 हुआ, और अब हम घटा देते हैं। देखो 2 से 8 नहीं घटेगा, उधार लिए 12, 12 से 8 घटाए तो 4 बचा। यहाँ पर इसने उधार दे दिया 13 बचा, 13 से 5 घटाए तो 8 बचा। बोलो कोई दिक्कत, डबल जीरो तो डबल जीरो है, 2 के 8 है, 2 16 है, 16 8 से तुम्हारा जवाब रहा। क्या दिक्कत है, कितना सरल प्रश्न हो रहे हैं, इससे भी सरल प्रश्न होने हैं क्या है? जल्दी से अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। जल्दी से हल करो जल्दी। देखो चलो जो भी है, 253 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर बटे 400 तुम्हारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, हमने कहा जब इसको हल करोगे तो भाई हमने कहा कि हल करने के लिए एक बार उनको जोड़ते हो, एक बार दोनों को जोड़ते हो, और एक बार हम क्या करते हैं, घटाते हैं। भाई 13 से 7 घटा तो 6 बचा, यहाँ पर 24 हो गया, 24 से 14 घटा तो 10 बचा। क्लियर है, और बटे में 400 लिखा है। अब 400 से 400 कट गया तो बाकी क्या बचा है, 106 बचा है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुनो तो बताएं क्या करना है, बताएं क्या करना है। यदि नीचे दोनों का जोड़ लिखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घटा देना है, और 153 से 147 घटाओगे तो जवाब तुम्हारा 106 होगा। यदि नीचे अंतर लिखा है तो ऊपर तुम्हें जोड़ के आंसर देना। माने यदि दोनों संख्याओं से नीचे बड़ी संख्या लिखी है तो तुम्हें घटा के जवाब देना है। अगर दोनों संख्याओं में किसी से भी छोटी यहाँ संख्या लिखी है तो तुम्हें यहाँ पर जोड़ के जवाब देना। बस यही रूल होता है। बात नहीं समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? अगर बात समझ में आई है तो फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। हमका नहीं आवा, सुनो तो, हमका नहीं आवा, नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी देखो हमने कहा कि नीचे दोनों का जोड़ लिखा हुआ है, नीचे दोनों का जोड़ लिखा है तो तुम्हें जवाब देना है घटा के, अर्थात ए से बी घटाओगे तो a माइनस बी होगा। और नहीं तो ये जान रहे हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है a माइनस बी और a प्लस बी है ना, a प्लस बी होता है, और नीचे a प्लस बी लिखा है। अगर a प्लस बी लिखा है तो a प्लस बी से a प्लस बी कट गया तो जवाब रहा a माइनस बी के बराबर। बोलो कोई दिक्कत हुई क्या? अच्छा अगर दिक्कत नहीं हुई तो फिर जवाब है ना, बिना रब किए, बिना रब किए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बटे लिखा है एक्स माइनस वाई। जवाब बोलो जल्दी से, एक्स प्लस भाई नीचे घटाओ लिखा है तो एक्स प्लस वाई होगा। एकदम क्लियर बात हुई, एकदम क्लियर हुआ। अच्छा अब जो है कि थोड़ा सा तरीका चेंज किया जाए, लिखो है ना। देखो होता क्या है भाई, इसको तो हम वर्ग करना ही करना है, 25 को और 5 को 25 लिखेंगे भाई, एक अंक बाद दशमलव, तो यहाँ गुणनफल में 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। क्लियर है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हल हो गया। अच्छा हल अगर हो गया है तो एक और क्वेश्चन, 0.7 का वर्ग और माइनस 0.3 का वर्ग बराबर क्या होगा? जल्दी से प्रश्न का जवाब चाहिए। बता रहे हैं भाई 0.7 का स्क्वायर से 0.3 का स्क्वायर घटाना है, तो हमने कहा एक बार जोड़ो एक बार घटाओ। बोलो जोड़ते हैं तो 7 3 10 हुआ, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगाते, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, गुणा के निशान लगाए, दोनों को घटाए और दोनों को घटाते 7 से 3 घटा तो 4 बचा ना, और 4 बचा है कि नहीं, और 4 अगर बचा है तो हमको करना क्या है भाई, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं, है ना। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है तो 0 को हटा देते हैं। अच्छा 4 का गुणा 1 से करते हैं तो 4 एकम 4 होता है ना, और दशमलव यहाँ पर जो है कि एक अंक बाद लगा है तो एक अंक बाद लगा देते हैं। ये ऑप्शन में है तो है, और अभी अभिषेक ने कहा क्या, दशमलव 0.4 नहीं 4 0, यही तो कहे थे है ना। 0.4 कहे चाहे 0.40 कहे चाहे 0.400 कहे, बात वही होती है, जवाब तुम्हारा ये रहेगा। क्लियर है।